Hello everyone. Today we will do class 10 mathematics chapter pair of linear equations in two variables. Right? यहाँ हमें दिया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मीन्स दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसे हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो फर्स्ट इक्वेशन 1 ये सोल्यूशन है। इक्वेशन 1 हमें गिवन है, इस फॉर्म में हम इसको एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए वाई माइनस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली इक्वेशन टू को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को। तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबके साइन चेंज करेंगे। माइनस माइनस माइनस, सारे प्लस में था माइनस हो गया, ये भी माइनस ये भी माइनस। ना प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स कैंसिल हो गया, प्लस ए वाई माइनस ए वाई कैंसिल हो गया, प्लस बी वाई माइनस बी वाई कैंसिल हो गया। तो इसमें बच गया माइनस बी एक्स माइनस 2bx इक्वल टू प्लस ए स्क्वायर कैंसल आउट। नाउ हियर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, इतना रह गया हमारे पास। ओके, नाउ माइनस 2bx इक्वल टू, इसमें से हम माइनस 2b कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा a प्लस बी। तो माइनस 2b कैंसिल हो गया, देन x इज इक्वल टू a प्लस बी। एक्स की वैल्यू हमें मिल गया। अब हम पुट करेंगे इसको इक्वेशन 1 में, किसी भी इक्वेशन से पुट करके आप निकाल सकते हैं। तो मैं पुट करने जा रही हूँ इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 1 दिया हुआ है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। नाउ a माइनस बी, एक्स की जगह हम लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब ये दोनों को हम राइट साइड में ले जाते हैं तो हमें मिल गया लेफ्ट साइड में a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। देन a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू हमें क्या मिला, 2ab माइनस 2ab। देन y इक्वल टू माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी। तो हमें y की वैल्यू भी मिल गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वर्ड प्रॉब्लम है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस इसे अगर समझ जाते हैं बड़ी इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स, राइट, एंड इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर को हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। राइट, सोल्यूशन लेट 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ फाइंड करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। फाइंड द, क्वेश्चन को कंप्लीटली लिख देती हूँ। फाइंड द स्पीड ऑफ boat and
स्पीड ऑफ वाटर और स्ट्रीम इन स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिख देती हूँ, स्ट्रीम इन स्टिल वाटर, राइट। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू एक्स, लेट द स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर and the speed of stream equal to y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम लेंगे स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। नाउ स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि बोट जिस डायरेक्शन में जाता है पानी का बहाव भी उसी डायरेक्शन में होता है, इसीलिए हम लेते हैं इसको प्लस में, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, राइट। एंड स्पीड इन डाउन अपस्ट्रीम, इसमें क्या होता है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बोट जाता है पानी का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आता है तो हम ये 4 स्टेप तो लिख सकते हैं, बिल्कुल बिना सोचे समझे ये 4 स्टेप हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन में। फर्स्ट केस में क्या दिया है, फर्स्ट केस बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ओके 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 13 आवर्स। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 30 किलो, फर्स्ट केस में 30 किलोमीटर डिस्टेंस अपस्ट्रीम, स्पीड हो गया x माइनस वाई, प्लस 44 किलोमीटर फिर से डिस्टेंस हो गया डाउनस्ट्रीम है, स्पीड x प्लस वाई, इक्वल टू कितना टाइम लगता है टोटल 10 आवर्स। तो ये हो हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड केस में 13 आवर्स में इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, अपस्ट्रीम में स्पीड हो गया x माइनस वाई, प्लस 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम हो गया एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 55 किलोमीटर डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई, स्पीड इक्वल टू 13 आवर्स। सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम यूवी मेथड यूज़ करेंगे जो कि ईजियर हो जाता है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो हम मान लेते हैं लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू वी। तो इक्वेशन 1 कैसे बन जाएगा, ये हो जाएगा 30u प्लस 44v इक्वल टू 10 एंड इक्वेशन 2 हो जाएगा 40u प्लस 55v इक्वल टू 13, राइट। अब हम इसको एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 1 इंटू 4, ये हो जाएगा 120u प्लस 176v इक्वल टू 40। इक्वेशन 2 इंटू 3 इक्वल टू 120u प्लस 165v इक्वल टू 39। अब सबट्रैक्ट करते हैं, कैंसिल हो गया, इसमें हमें मिल गया 11v इक्वल टू 1, v इक्वल टू 1 अपॉन 11। ठीक है, अब v की वैल्यू मैं पुट करूँगी किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं 30u
प्लस 44v इक्वल टू 10 दिया था, देन 30u प्लस 44v की जगह 1/11 इक्वल टू 10, ये हो गया 4, देन 30u इक्वल टू हमें मिल गया 10 माइनस 4, ये प्लस 4 उधर जाके माइनस हो गया, u इक्वल टू 6/30, दिस इज इक्वल टू 1/5। हमें u v तो मिल गया, अब हमें एक्स वाई फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 1/x माइनस वाई इक्वल टू u था, u की जगह लिख दिया 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/5। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन 3। एंड इसमें अगर मैं पुट करती हूँ v की वैल्यू, v क्या था 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/11, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 11, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब दोबारा ये थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को हम एलिमिनेट करेंगे। इक्वेशन 3 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड इक्वेशन 4 है x प्लस वाई इक्वल टू 11। अब हम इसको ऐड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी अपोजिट साइंस है, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू हो गया 16, x इक्वल टू हो गया 8। x किसका स्पीड था, x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। अब हम y फाइंड करेंगे, तो इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 5 था, दैट मीन्स 8 माइनस वाई इक्वल टू 5, 8 माइनस 5 इक्वल टू y, तो y हो गया 3 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी वन टाइप ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया है फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है एंड फाइंड देयर सोल्यूशन, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से पहले इक्वेशन फॉर्म करना होता है, राइट। सोल्यूशन, हमें नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हमें 2 डिजिट नंबर की दोनों डिजिट को x और y मान लेते हैं। लेट द 2 डिजिट्स of a 2-digit number are x and y, ठीक है। जब इक्वेशन सॉरी नंबर फॉर्म होता है, हम कैसे लिखते हैं, वंस प्लेस टेंस प्लेस में लिखते हैं। तो अगर वंस प्लेस ये हुआ, टेंस प्लेस ये हुआ, वंस प्लेस में हम y को रखेंगे, टेंस प्लेस में x को रखेंगे, तो नंबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये बाद में करते हैं, पहले एक्स वाई लिया, तो हमें दिया सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, देयरफॉर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, ये एक इक्वेशन हमारा बन गया, ओके। नाउ ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, व्हिच नंबर, हमें ये नंबर फॉर्म करना पड़ेगा। अगर टेंस प्लेस में एक्स है, वंस प्लेस में वाई है, इफ एक्स इज इन tens place and y in ones place, तो क्या हो जाएगा, नंबर फॉर्म्ड, नंबर obtained इक्वल टू 10x प्लस वाई। ये टेंस प्लेस में इसलिए 10 से मल्टीप्लाई हुआ और ये वंस प्लेस में इसलिए 1 से मल्टीप्लाई हुआ और दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। हमारा नंबर फॉर्म हो गया। अगर हम इसके ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं, मीन्स टेंस प्लेस में y ले आते हैं और वंस प्लेस में x ले जाते हैं, तो नंबर क्या हो जाएगा, बाय
reversing the order of digits new number will be क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन नहीं मान सकते इसको, नंबर ऑर्डर को डिजिट की ऑर्डर चेंज करके हमें जो नया नंबर मिला वो है 10y प्लस एक्स। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर 9 टाइम्स मीन्स 9 इंटू 10x प्लस वाई इक्वल टू ट्वाइस मीन्स 2 इंटू द नंबर obtained by रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। ऑर्डर को रिवर्स करके क्या नंबर मिला था 10y प्लस एक्स। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। Now 90x minus 2x plus 9y minus 20y equal to 0, तो ये हो गया 88x minus 11y equal to 0। 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x minus y equal to 0, डिवाइडिंग बाय 11। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसको एलिमिनेट करते हैं। ये सेकेंड इक्वेशन है, इक्वेशन 1 लिखते हैं क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9। इक्वेशन 2 क्या है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब ऐड करते हैं क्योंकि अपोजिट साइन से, तो ये हो गया 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू हो गया 1। अब x की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। इक्वेशन 1 हमें दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 9, 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y कितना हो गया 9 माइनस 1 8। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर बोला गया है, तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था देयरफॉर नंबर इक्वल टू क्या था 10x प्लस वाई था। दिस इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू पुट किया 1 प्लस y की वैल्यू 8 इक्वल टू 10 प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 18। ये हमारा आंसर है। 18 और 81 भी हो सकता है, क्योंकि अगर फर्स्ट y फिर x लेते तो 81 हो जाता, तो दोनों आंसर सही होते रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। टिल देन टेक केयर।